तो हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों, जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों सेकंड पार्ट। मतलब यानी कि सेकंड पार्ट यानी 4.2 एक्सरसाइज और लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जहां पर हम लोग सीखने वाले दोस्तों काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। बहुत सिंपल टॉपिक है, देख के थोड़ा सा डर जरूर लगेगा लेकिन है बड़ा ही सिंपल। सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। क्या होता है ऑब्जर्व वैल्यू, क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू और किस तरीके से काई स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को सीखना है और इसके ऊपर बेस अगर आप लोगों को क्वेश्चन सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करता है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, लेक्चर नंबर 3 होने वाला, एक्सरसाइज नंबर 4.2 1 से लेकर तक सारे के सारे 5 क्वेश्चन के सारे कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक मैंने पहले बता दिया, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स करने वाले। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे लोग इसे ची स्क्वायर बोलते हैं। भाई ची स्क्वायर नहीं, ये काई स्क्वायर है। जैसे काइट में के आई स्टैंड करता है, वैसे सी एच आई स्टैंड फॉर काई। तो यहां पर हम लोग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स देखने वाले। चलो उसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो सिंपल इसमें दो ही फॉर्मूला हम लोग को समझने हैं। पहला क्या है, पहला तो मेन फॉर्मूला जिससे हम लोग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स निकालने वाले। फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, समेशन यहां पर बोलता है प्लस कर देना। अब कितनी वैल्यूज, तो हम लोग को बेसिकली यहां पे 4 वैल्यूज ही मिलने वाली है। चारों वैल्यूज को प्लस करना। वो 4 वैल्यूज कैसे मिलेंगी, तो बहुत सिंपल है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ये पहली वैल्यू से 4 वैल्यूज हम लोग को मिलेंगी। उन चारों वैल्यूज को क्या कर देना, समेशन कर देना। तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन में एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड, और यहां पर हमारा उसका समेशन होगा। ओके, ये एक्सपेक्टेड कैसे फाइंड करना है, तो यहां पर लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम अपॉन में एन। अच्छा, ये रो सिर्फ रो नहीं है, ये रो जो है वो रो टोटल है। अब सपोज यहां पर आई और जे लिखा हुआ है, तो आई स्टैंड फॉर रो, nth रो जो भी होगा, फर्स्ट सेकंड रो जो भी हो सकता है, और जे स्टैंड फॉर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहां पर अगर मैं आई की जगह 1 लेता हूं तो इसे मैं लिखूंगा E1, और जे की जगह भी मैं 1 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा 1। तो ये E11 नहीं है, ये है E11, यानी कि क्या, फर्स्ट रो यानी रो 1 और कॉलम 1। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, E11 इक्वल टू रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 अपॉन में n। तो रो 1 क्या है, तो रो 1 का टोटल, C1 स्टैंड फॉर कॉलम 1 का टोटल, और n स्टैंड फॉर, n जो हमारा होता है वो हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कैसे निकालेंगे, क्या होगा, सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहां पर एक्सपेक्टेड 1 1 मिल जाएगी। सपोज मुझे एक्सपेक्टेड 1 2 निकालिए, तो मतलब क्या हो गया, रो 1 यानी कि यहाँ पर रो 1 का टोटल मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉलम 2 का टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा n। ऐसे आपने को 2 1 और 2 2 4 वैल्यूज निकालनी होती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। मैं बताऊंगा ये 1 1 1 1 1 2 1 2 1 और 2 2 कैसे समझना। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उस पर ध्यान देना, सारी चीजें आप लोग को वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए हम लोग को सेम ये टेबल वापस से बनाना पड़ता है विद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ, एक रो और एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉलम, एक्स्ट्रा एडअप करना पड़ता है ताकि वहां पे हम लोग टोटल लिख सके। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक टेबल रेडी कर लेता हूँ। टेबल रेडी करने के बाद यहाँ पर एक चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी, एडअप। देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 रो से आप लोग को 4 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 1 2 3 एंड लास्ट में 4। ये फोर्थ कॉलम जो आपने रेडी किया वहां पे हम लोग को लिखना है टोटल। क्या लिखेंगे अपन वहां पर, टोटल। और यहाँ पर फोर्थ रो जो रेडी किया वहां पर भी क्या लिख देंगे अपन, टोटल। तो टोटल होने के बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे ऑफर्ड डिनाइड मेल फीमेल। यहाँ पर लिखता हूं मैं ऑफर्ड डिनाइड, जो भी लिखा उसको लिख देंगे मेल एंड फीमेल। ठीक है, वैल्यूज को डाल देंगे यहाँ पर 75 150 25 50। अब देखो क्या करना, जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐसे ऐसे करके ऐड कर दो। 75 प्लस 150 हो जाएगा 225, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 75, दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगा 300। वैसे ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, इसे भी ऐड करेंगे तो अगेन 300। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो यहाँ पर लास्ट में जो वैल्यू मिलती है उसी को बोलते हैं अपन n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो n आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, बस आपको फाइंड आउट करना है वैल्यूज को। तो हम लोग को पता है हमारा काई स्क्वायर हम लोग को जो निकालना है उसका फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ o माइनस ई अपॉन में, o माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में ही। तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना है e यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ई आई जे का फॉर्मूला होता है रो आई मल्टीप्लाई बाय सी जे अपॉन में एन। तो यहाँ पर 1 1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 अपॉन में एन। ये सिर्फ रो 1 नहीं है, ये क्या है, रो 1 का टोटल है। ये सिर्फ कॉलम 1 नहीं है, कॉलम 1 का टोटल है।
इतना समझ में आ गया। अच्छा रो अब E11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो 1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो 2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 1 और ये कॉलम 2 को। सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। अब देखना यहाँ पर रो 1 का टोटल कितना है 225, रो 2 का टोटल कितना है 75, कॉलम 1 का टोटल कितना 100, कॉलम 2 का टोटल कितना 200। अच्छा रो 1 कॉलम 1 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते ये पोजीशन होगा 1 1, रो 1 कॉलम 2 इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करते ये होगा 1 2 पोजीशन, और ये होगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2 पोजीशन। तो आप लोग को पोजीशन समझ में आ गया। अब वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं। रो 1 का टोटल है 225 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 का टोटल है 100 और डिवाइडेड बाय 300। शून्य 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 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे 225 को तो मिलेगा हमें कितना 75। यहाँ पर हमें मिल गया 75। बात करते हैं हम लोग E12 की। अब E12 क्या होगा, E12 मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 डिवाइडेड बाय n। रो 1 कितना हमारे पास 225। अब कॉलम 2 देखते हैं, कॉलम 2 का टोटल है 200, यहाँ पे लिखता हूं मैं 200 डिवाइडेड बाय 300। 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 150। तो हमें सेकंड वैल्यू मिल गया, मतलब 1 2 वाली वैल्यू मिल गया। अब जाएंगे 2 1 पर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं E21 यानी क्या हो जाएगा रो 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 अपॉन में n। अब रो 2 पे आ जाओ, रो 2 75 है, कॉलम 1 हमारे पास 100 है, यहाँ पे लिखो 75 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 300 कैंसिल, 75 को डिवाइड करोगे 3 से तो 25 मिल जाए। ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास। चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो E22 यानी क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय n। सेकेंड रो इज व्हाट 75, सेकेंड कॉलम इज व्हाट 200, तो यहाँ पर आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन में 300 कैंसिल, 25 2 सा 50। आप लोग नोटिस किया हम लोग के पास सारी वैल्यूज हमारे सामने। अब हमें क्या निकालना है, अगर सिंपल तरीका बताओ तो आप लोग टेबल ड्रॉ करेंगे तो अच्छा, अदरवाइज देखो शॉर्टकट तरीका ये भी है कि अपने को निकालना है काई स्क्वायर। क्या निकालना है, काई स्क्वायर निकालना है। एक सेकंड दोस्तों, काई स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला इज व्हाट समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहां तक समेशन मतलब जितनी भी वैल्यू सबको ऐड करना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहली वैल्यू, पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 1 1, ये कितना है हमारे पास 75, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 75 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है मेरे पास, वो भी 75 है, उसका स्क्वायर अपॉन में 75। समेशन मतलब प्लस। अब सेकंड पोजीशन क्या है 1 2, तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 150, यहाँ पर मैं लिखूंगा 150 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कितनी है 150, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150। 150 क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। दूसरा वैल्यू क्लियर हो गया, उसके बाद फिर से समेशन मतलब प्लस, तो कितना आ जाएगा। थर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर थर्ड वैल्यू जो है ना हमारे पास बहुत ही सिंपल है। थर्ड वैल्यू को यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, थर्ड वैल्यू यहाँ पर ही रहा। थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करिए 2 1 को, तो 2 1 यानी कितना है दोस्तों हमारे पास 25, यहाँ पर लिखूंगा 25। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है थर्ड वन दोस्तों, वो भी 25, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड ही करना, वो कितना है 25। और फाइनल वैल्यू की बात कर तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 50 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 50 है। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 50 माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 50। इतना क्लियर है। ओके 75 में से 75 बच जाएगा तो बचेगा 0 डिवाइडेड बाय 75 तो अगेन 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो सिंपल सी बात है, सब जगह हमारे पास 0 0 0 आ रहा है। अरे सर ये क्या हो गया, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जहां पे हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझना है क्यों 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमारा आंसर 0 आया। हर केस में जरूरी नहीं कि हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, तो उस चीज पे गौर करना। गलतियां जरूर होंगी दोस्तों, लेकिन उसको समझना। आप लोगों को अगर ये 0 मिल रहा है तो आप लोग का आंसर सही है, लेकिन दोस्तों कभी कभी आप लोग को 0 नहीं मिलेगा, हमेशा 0 नहीं मिलता, कभी कभी अपने को वेरियस डिफरेंट वैल्यू मिल सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से वैल्यू भी वेरी कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ूं और उस पर वहां पर भी आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। चले ओके, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। 200 टीनेजर्स वर आस्क्ड व्हिच टेक आउट फूड डू दे प्रीफर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और पिज्जा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज है। अब मैंने बताया था अब वैल्यूज बढ़ गई है, तो हम लोग 4 वैल्यूज के लिए भी देखा, अभी अपने को देखना पड़ेगा 6 वैल्यूज के लिए। ऑब्जर्व 1 1, ऑब्जर्व 1 2, ऑब्जर्व 1 3, ऑब्जर्व्ड ये क्या दिया हुआ है 2 1 2 2 एंड 2 3, मतलब कॉलम यहाँ पर हमारे पास 3 है और रो हमारे पास 2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं, एकदम स्लोली स्लोली जाएंगे। बस टेबल अपन यहाँ पर सबसे पहले रेडी करता है। तो आप लोग को पता है टेबल कैसे रेडी करना है, सभी को पता। एक टेबल ऐसा बनाओ जहाँ पे अपन क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को एक एक्स्ट्रा बनाना है। जैसे यहाँ पर कॉलम है हमारे पास 3, सॉरी कितने हैं 4 है, तो अपन बनाएंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 5 कॉलम रेडी। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने रोज है हमारे पास 3 है, तो अपन एक एक्स्ट्रा बनाएंगे 4 बना देंगे। चलो सारी चीजों को इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं फटाफट से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बर्गर और पिज्जा पसंद है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंच फ्राइज FF लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर, यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा पिज्जा, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल। सेम यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पे लिखो बॉयज, यहाँ पे लिखो गर्ल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल। चलो वैल्यूज को यहाँ पर मैं डालता हूँ, नोटिस करना वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। वैल्यूज हमें दी हुई है दोस्तों, सबसे पहले 6 20 एंड 24, तो यहाँ लिखता हूँ 6 20 एंड 24। ओके यहाँ पर 18 40 एंड 92, तो 18 40 एंड 92 ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ऐड कर लो फटाफट से, 6 और 24 हो जाएगा 30, 30 प्लस 20 50, यहाँ पर 50 आ गया। 18 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया 110, 110 प्लस 40 150 यहाँ पर हो जाएगा। इसे ऐड कर दूंगा तो 200, ये परफेक्ट एडिशन है, और हमें क्वेश्चन में बोला भी हुआ था कि 200 है। वैसे यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 और 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2 9 11 116। इसे ऐड करूंगा 116 में तो कितना हो जाएगा 40 40, यस 40 के बाद 60 200, परफेक्ट। तो हम लोग को एडिशन भी यहाँ पर परफेक्ट मिल रहा है, रो का भी और कॉलम का भी। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रो 2 को, और ये कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को। अब हम लोग कितनी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये है ना रो 1 और कॉलम 1 का, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा 2 3। तो मतलब हम लोग को इस तरीके से, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है सारी की सारी 6 की 6, हमें निकालना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फटाफट से एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ बढ़ता है। पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो E11 होगी, यानी रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 अपॉन में n। अब रो 1 का टोटल कितना है 50, कॉलम 1 का टोटल कितना है 24 डिवाइडेड बाय 200, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पर 1 जा, यहाँ पर 4 जा, 4 6 जा, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। देख लो परफेक्ट आएगा, एकदम बराबर आया। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा E12, तो इसे भी देख लो कितना आने वाला है रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 डिवाइडेड बाय n। अब रो 1 का टोटल कितना दिया हुआ यहाँ पर 50, कॉलम 1 का टोटल कितना दिया 24, तो 50 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एक मिनट रुको, कॉलम 2 का टोटल कितना दिया हुआ है 60, तो रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 कितना है वो 60, अपॉन में कितना हो जाएगा 200, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, यानी 5 3 जा 15 आ जाए। तो ये वैल्यू भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई है। बात करते हैं आगे वाली, यानी कि E13 के बारे में। यहाँ पे कितना हो जाएगा रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3 अपॉन में n। तो रो 1 की वैल्यू कितनी है, रो 1 हमारे पास 50, कॉलम 3 हमारे पास 116, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन में 200। अगेन चलो फटाफट से, यहाँ पर 51 जा 54 जा, 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत इजी है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, कितना बच गया 3 6 36, तो 4 9 जा 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29। एक बार देख लो एडअप करके, एक बार डिवीजन करके देख लेना, यहाँ पर 80 यस 9 36, परफेक्ट, ठीक है यहाँ तक। ओके, थर्ड वैल्यू के बाद फोर्थ वैल्यू पे जाएंगे, तो अपना वैल्यू कितना आएगा दोस्तों अब देखो यहाँ पर E13 मतलब रो खत्म, अब बढ़ेंगे सेकंड रो पर, तो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी E21 मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, E21 मतलब क्या हो जाएगा रो 2 का टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय n। अब रो 2 का टोटल देखो कितना है, रो 2 का टोटल है 150, ठीक है, कॉलम 1 का टोटल कितना है 24, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन में व्हाट, टोटल कितना है 200, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 200, सिंपल, 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 4 जा 5 3 जा 4 6 6 3 जा 18 हो जाए।
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो सारी वैल्यूज अपने को प्रॉपर फटाफट से मिल रही हैं। अगर आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। अब E21 भी डन हो गया, E22 निकालते हैं, वो भी बहुत ईजी है। रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 अपॉन में n। अच्छा रो 2 मतलब रो 2 का टोटल, तो रो 2 का टोटल है 150, कॉलम 2 का टोटल है 60। यहाँ पे लिखूंगा 150 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200। अब क्या होगा, 0 0 कैंसिल करेंगे फटाफट से, तो 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 3 जा और 3 इंटू 15 तो 45 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू यानी E23 निकाल लेते हैं फटाफट से, तो E23 यहाँ पर रखता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रो 2 कॉलम 3 अपॉन में। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अब क्या होने वाला, R2 की वैल्यू, R2 टोटल की वैल्यू कितनी है 150 और कॉलम 3 टोटल की वैल्यू कितनी है 116। तो यहाँ पर डालता हूँ मैं 150 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 116। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक है। अब आप लोग को पता है देखो, अगर मैं कैंसिल करूँ तो 50 के टेबल में 3 जा, 50 के टेबल में 4 जा, 4 के टेबल में कैंसिल करूँ तो 4 के टेबल में 116 कितने बार में आएगा 4 2 जा 8 और बच गया 36, तो 4 9 जा 36 और 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 87। तो इस तरीके से आप लोग को सारी वैल्यूज मिल गई। एक तरीका बताऊं क्या करो मालूम है, इन सारे वैल्यूज को सेम टेबुलर फॉर्मेट में आप लोग डाल के लिख लो। तो ये वैल्यू, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला भी टेबल बना लेंगे ताकि जो हमारे सारे के सारे वैल्यूज एकदम सॉर्टेड फॉर्म में दिखने लग जाए। यहाँ पर वही करने वाला, ध्यान देना अगर आप लोग को समझ में आया तो। यहाँ पर बनाता हूं मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कॉलम में रेडी कर देता हूँ टोटल वाला। ये हो गया एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 एंड 4 वैल्यू सब फटाफट से डाल देंगे। यहाँ पर ये टोटल है, यहाँ पर भी टोटल है। यहाँ पर थे बॉयज, यहाँ पर थी गर्ल्स, यहाँ पर था हमारा पिज्जा पिज्जा, यहाँ पर था हमारा बर्गर और यहाँ पर था हमारा फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, एफ फ्रेंच फ्राइज सारी वैल्यू डाल दी, 6 15 29 18 45 87, 6 15 29 18 45 87 6। अब देखो इसको ऐड करते हैं, 6 ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 29 35 35 35 प्लस 15 हो जाएगा 40। सही है, एक बार देख लो क्या था, 6 15 एंड 29 18 45 एंड 87। ठीक है, अब ऐड कर लो 6 15 एंड 29 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हुआ 45 45 प्लस 35 प्लस 15 हो जाएगा 50। ओके सही जा रहे हैं अपन। ओके आगे इसको भी ऐड करते हैं, तो 18 प्लस 87 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया तो हो गया 90 प्लस 15 हो जाएगा 105, 105 प्लस 45, 105 प्लस 45 कितना होता है, यस 105 प्लस 45 हो जाएगा 150। तो यहाँ पर मिल गया हम लोग को 200। सही जा रहे हैं अपन यहाँ पर। ओके इसे ऐड कर लेते 29 प्लस 87, तो यहाँ पर 3 दिया तो बच गया 26, हो गया 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 6 हो जाएगा 116। एक बार देख लो फिर से, 29 यहाँ पर 3 दिया इसको तो हो गया 90, 90 प्लस 26 हो जाएगा 116। परफेक्ट। यहाँ पर ऐड करेंगे 15 प्लस 45 हो जाएगा 60 और इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 24। अगर इसे भी ऐड करके चेक करो 200 हो रहा है क्या नहीं, 4 दिया 20, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 200। परफेक्ट। अब हमें निकालना है काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या, जितनी भी वैल्यूज है ना ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड सबको हम लोग को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करके और एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना है। यहाँ पे करता हूं। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू पहले देखेंगे, लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू पहली जो है ना वो 6 है और एक्सपेक्टेड भी 6 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 6 माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस, समेशन का मतलब होता है प्लस। अब सेकंड वैल्यू, वहां पर जो हमारी सेकंड वैल्यू वो है 20, यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू 15, 20 माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन में 15 प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को 24 है, यहाँ पे 29 है, तो 24 माइनस 29 का स्क्वायर, 24 माइनस 29 का स्क्वायर अपॉन में 29। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू वहां पर अगेन 18 है, 18 और 18 सबट्रैक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस थर्ड वैल्यू के बाद फोर्थ, यहाँ पर 40, यहाँ पर 45, तो 40 माइनस 45 इसका स्क्वायर अपॉन में 45। फाइनली यहाँ पर बढ़ेंगे अपन 87, तो यहाँ पर कितना हमारे पास है दोस्तों 92 है शायद, 92 माइनस 87 अपॉन में 50, तो 92 माइनस 87 अपॉन में 87। ठीक है,
यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो सारे की सारी वैल्यू लिख दी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गए। अब 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, अपन में 6 0 होने वाला, तो ये हो जाएगा 0। 20 माइनस 15 होगा 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 अपॉन में 15, यहाँ पे लिख दो 25 अपॉन में 15। ओके आगे चलते हैं, 24 माइनस 29 होगा -5, -5 का स्क्वायर अगेन 25, अब मिल जाएगा 25 अपॉन में 29। आगे बढ़ते हैं, 18 माइनस 18 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में 0 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 0। 40 माइनस 45 और 25 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन में 45। यहाँ पर 92 माइनस 87 होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन में 87। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, सब में 25 हो रहा है और सब जगह 2 जगह 0 आ रहा है। अब बस इसको डिवाइड कर लेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, आप लोग ट्राई करना इसको अच्छी तरीके से डिवीजन करने का। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग दोस्तों इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस चीज को आप लोग को प्रॉपर्ली डिवीजन करके चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 5 से डिवाइड कर दो तो 5/3 आएगा, और 5/3 को डिवाइड करोगे तो कितना 3 बन जाएगा 1.66 कुछ तो भी आएगा। चेक कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया 1.66, दैट इज नथिंग बट 1.67। 25 को 29 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.86, तो यहाँ पे लिखते हो 0.86। अगेन यहाँ पे 0, 25 डिवाइडेड बाय 45 कर लो, 25 डिवाइडेड बाय 45 कितना होता है 0.55, तो यहाँ पे लिखते हो 0.55 या 0.56 भी कर सकते हैं आप लोग इसे। और 25 डिवाइडेड बाय 87 करता है, 87 से डिवाइड कर दो 0.287 है, तो 0.29 भी लिख सकते हैं। और जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड कर दो, पहला है 1.67, दूसरी वैल्यू है 0.86, तीसरी वैल्यू है हमारे पास 0.56, उसके बाद चौथी वैल्यू हमारे पास 0.29, तो यहाँ पर हम लोग 3.38 हमें आंसर मिल गया। तो इसके अराउंड में अगर आप लोग का आंसर 3.38 या 3.36 या 3.37 के आसपास में आपकी वैल्यू आ रही है, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, यही हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू है। तो जरा अच्छे तरीके से देखना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोग को 4 वैल्यूज नहीं मिली, यहाँ पर आप लोग को 6 वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना था, तो आसान क्वेश्चन था। आगे के जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम तरीके से करने, सेम सिमिलर पैटर्न होने वाला, चलो देखते कैसे होगा। तो चल दो बढ़ते फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे, जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया देने वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 ही वैल्यूज है, तो ये फटफट हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग को हमारा टेबल रेडी करना होगा। तो टेबल रेडी करते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स्ट्रा एडअप कर लेंगे, यानी 4 का हम लोग क्या कर लेंगे टेबल रेडी करेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 3 का। तो चलो इसे देख लेते हैं कैसे होगा। ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर भी सेम 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं टोटल, और बाकी सब जगह पे जो भी क्वेश्चन में दिया है वो। A sample of men and women who had passed their driving test either in first attempt or a second attempt were surveyed। कंप्यूट करना हमें काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, मैन और विमेन के बारे में कैसे उन लोग ने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, सेकंड अटेम्प्ट में किया, वो सारी चीजें यहाँ पर डेटा के फॉर्म में दिया हुआ। तो यहाँ पर देखो मैन लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वुमन, वुमन। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद यहाँ पर आएगा सेकंड अटेम्प्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ अटेम्प्ट। ओके वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यूज बहुत ही शॉर्टेड फॉर्म में दिया, पहला दिया हुआ 32 28 8 एंड 12। अच्छा टेबल में हम लोग को ऐड करके लिखना है, बोला ना टोटल कर दो, तो यहाँ पर ऐड कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, यहाँ पर 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 60 हो गया, बहुत सिंपल था। 8 12 को ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर ऐड किया वैसे यहाँ पर ऐड कर लो, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 40 40 40 80 60 20 80। यार एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो 80 है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज के पास। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर 4 वैल्यूज मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड 1 1, ये मिल रहा है हम लोग को ऑब्जर्व्ड 1 2, ऑब्जर्व्ड 2 1 और ऑब्जर्व्ड 2 2। उसी तरीके से हमें एक्सपेक्टेड 1 1 एक्सपेक्टेड वाली वैल्यू सारी की सारी निकाली। तो पहले एक्सपेक्टेड 1 1 यानी रो 1 का टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 का टोटल अपॉन में n। रो 1 हमारे पास 32, देखो यहाँ पर रो 1 का टोटल कितना है 60, और कॉलम 1 का टोटल कितना है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 80। यहाँ पर 1 जा 2 जा यानी 30 आ जाएगा, सिंपल था यहाँ तक। उसी तरीके से एक्सपेक्टेड के बाद एक्सपेक्टेड 1 2 यानी रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 का टोटल अपॉन में n,
60 मल्टीप्लाई बाय 40। देखो कॉलम 2 का टोटल देखोगे तो यहाँ पर 40 है और रो 1 का टोटल यहाँ पर 60। अगर याद ना रहे तो यहाँ पर लिख लिया करो रो 1 रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ऐसे करके मेंशन कर लोगे तो गलतियां नहीं होंगी। इतना होने के बाद यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 80, सेम वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पर देखो सारे वैल्यूज तो सेम ही, 0 0 कैंसिल, 4 1 2 यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। चेक कर लो, परफेक्ट आया यहाँ तक। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड 1 3 की, बात कर लेते हैं फटाफट से। 1 2 नहीं, सॉरी 2 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा और कॉलम 1 हो जाएगा अपॉन में। रो 2 की वैल्यू कितने हमारे पास 20 है, कॉलम 1 की वैल्यू हमारे पास है 40। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। सो डिवाइडेड बाय कितना है दोस्तों, यहाँ पर नंबर हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 80, 0 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 10। ठीक है, अब फाइनल वैल्यू की बात करते हैं, उसे भी निकाल लेते हैं E22। तो रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 डिवाइडेड बाय n। रो 2 की वैल्यू आपने सामने है, रो 2 यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है 20। कॉलम 2 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है 40। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 लिख दो यहाँ पर फटाफट से पहले, और n की वैल्यू हमारे पास है 80। तो 41 जा 42 जा 2 10, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार देख लो अच्छे तरीके से, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छे तरीके से चेक करना ताकि आप लोगों को प्रॉपरली सारे के सारे आंसर एकदम अच्छे तरीके से मिला। गड़बड़ी दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर गलत होगा तो पूरा आंसर रॉन्ग होगा। अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी एक अपन टेबल रेडी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर इधर पे अपन 3 रोज बना लेंगे, 1 2 एंड 3 और लास्ट में टोटल वाला। और यहाँ पर कॉलम भी अपन बना लेंगे 3 वैल्यूज वाली और एक टोटल वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर अपन लिखेंगे जो भी गिवन मतलब टेबल में पहले दिया हुआ तो सारी चीज़ें लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने मैन, यहाँ पर मैंने लिखा वुमन, यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट एटम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एटम लिख लेना, यहाँ पर सेकंड एटम लिख लिया, यहाँ पर लिखा टोटल और यहाँ पर भी लिख लिया मैंने टोटल। अब जो भी वैल्यूज है सारी की सारी यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हमारे टेबल के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है 1 1 पोजीशन, ये 1 2, ये 2 1 एंड 2 2। वैल्यूज को डालेंगे यहाँ पर 30 30 10 10 60 20 80 40 40 80। परफेक्ट। हमें क्या निकालना है, काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला पहले आप लोग को पता होना चाहिए, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। तो पहली वैल्यू जो हमारी ऑब्जर्व्ड थी वो थी हमारे पास 32, एक्सपेक्टेड थे 30, सेकंड 28 एंड 30। तो दो वैल्यूज अपन याद करके फटाफट से यहाँ पे लिख लेते 32 माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन में 30, उसके बाद प्लस यहाँ पर अगेन 28 माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन में कितना 30। ये दो वैल्यूज आपने लिख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 28 माइनस 30 आगे 8 माइनस 10 एंड 12 माइनस 10। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन में 10, 12 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन में 10। कह रहे हैं यहाँ तक? ओके, 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 30। अगेन 28 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता, 4 अपॉन में 30। 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 अपॉन में 10। तो यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 4/10 सेम। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी है दोस्तों। अगर आप लोग चाहे तो पहले इसको लिख लो 0.4 और फिर 1/3 होता है 0. इसके मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मैं डायरेक्टली 0.4 और 0.4 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहे तो फिलहाल के लिए कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी तरीका है कि इसको आप लोग पहले लिख ले 0.4 डिवाइडेड बाई 3 और इसे भी लिख ले 0.4 डिवाइडेड बाई 3। अपन ने क्या किया, सिंपल तरीका ये कि अपन ने ऊपर पॉइंट को शिफ्ट कर दिया हुआ। अब 3 से डिवाइड कर लो तो 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बच गया मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मेरे पास बच गया हुआ 1। तो 1 मतलब अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 आता चला जाएगा। तो आप लोगों को पॉइंट के बाद एक ही नंबर मतलब दो ही नंबर लिखने तो 0.13 लिख लो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही नंबर मिलेगा, एक्जैक्टली सेम नंबर, तो 0.13 हो जाएगा। 3 3 3 आता जाएगा, लेकिन रिपीटेड नंबर मत लिखो, इतना ही लिखो और 0.4 प्लस 0.4 हो जाएगा। अब 0.4 0.4 0.8 और यहाँ पर सारे नंबर को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो ये 3 3 हो जाएगा 6, 4
411 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 यहाँ पर और उसके बाद 0 0 0 0 0 होने वाला है। 1 अपन ने जो कैरी किया यहाँ पर लिख देंगे तो 1.06 अवर आंसर। अगर आप लोग को ऐसे एडिशन में नहीं जमता तो आप लोग वर्टिकली अरेंज करके फिर भी ऐड कर सकते हैं। तो 0.4 कुछ नहीं है मतलब 0 और इसे एडअप करो आप लोग को सेम नंबर मिलने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग ने हमारे इस क्वेश्चन में काई स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है और फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेना। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, बढ़ते फटाफट से बचे हुए क्वेश्चन की तरफ, उसे भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग चाहे तो इसका और उसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप लोग को ये बाद में भी काम आ सके। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 800 people were asked whether they wear glasses for reading with following result। वो लोग ग्लासेस पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज लेस देन और इक्वल टू 30 तक थे उन लोग, ग्लासेस पहनते थे 310 लोग थे, और ग्लासेस नहीं पहनते थे वो 90 लोग थे। और उसी तरीके से जिनकी एज क्या है दोस्तों 30 से ज्यादा है उन लोग ग्लासेस पहनते तो 290 थे और नहीं पहनते थे वो कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 300 और 110 है। हमें क्या निकालना है, कंप्यूट करना है दोस्तों काई स्क्वायर 6.5, यानी काई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। नंबर थोड़े बड़े हैं लेकिन दोस्तों अपन सॉल्व कर लेंगे। यस, फटाफट से पहली चीज जो अपन करते हैं वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा कॉलम के साथ और एक्स्ट्रा रो के साथ। यहाँ पर मैं वही करने वाला, ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 रोज है और 1 2 3 कॉलम भी है। तो देखो 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रोज, तो एक एक्स्ट्रा एडअप कर लेंगे, 4 4 का ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया मेरा पहला, ठीक है, ये बन गया मेरा दूसरा, ये बन गया मेरा तीसरा और लास्ट में बन गया ऑटोमेटिकली चौथा। 1 2 3 एंड 4 ऑटोमेटिकली रेडी। अब सारी चीजों को यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने टोटल, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने टोटल, यहाँ पर लिखा मैंने एज, एज की वैल्यू क्या है दोस्तों, लेस देन 30, लेस देन और इक्वल टू 30, और यहाँ पे ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ। यहाँ पे वियर ग्लासेस, यहाँ पे डू नॉट वियर ग्लासेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझ लेना। यहाँ पर वैल्यूज को लिखते हैं, यहाँ पे 310 लिखा मैंने, 90 लिखा, 290 लिखा और यहाँ पे 110 लिखा। अब क्या करेंगे, एडिंग, एडिंग है ना, एडिंग। तो सिंपल, यहाँ पर मिलेगा मुझे 400, यहाँ पर मुझे मिलेगा दोस्तों 290 है तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, अगेन 400 400 400 कितना हो जाएगा 800। सिंपल, इसे ऐड कर लेंगे, यहाँ मिलेगा मुझे 200, इसे ऐड करूंगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो गया 300, 600 मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे मिल गया 800। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने टेबल मेरा रेडी कर लिया। जहाँ पर मुझे n की जो वैल्यू मिली दोस्तों वो मिली 800, क्वेश्चन में भी मेंशन था और उस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल भी लिया। अब बात करूंगा मैं मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यूज की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोग को जो यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, 4 निकालने पड़ेंगे। कैसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रो 1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो 2 को, ये कॉलम 1 को और ये कॉलम 2 को। अब इसे मर्ज करके अपन देखो क्या करते हैं, पोजीशन डिसाइड करते हैं। ये रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। इतना क्लियर है। अब यहां पे डालते हैं हम लोग सारी चीजों को। जैसे पहली जो वैल्यू मुझे निकालनी है वो निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रो 1 कॉलम 1। इसे 11 पढ़ने की गलती ना करना, यहां पे लिखूंगा रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1। अच्छा, ये सिर्फ रो 1 नहीं है, ये रो 1 का टोटल है और ये सिर्फ कॉलम 1 नहीं है, कॉलम 1 का टोटल है। और यहां पर हम लोग को नीचे लिखना पड़ेगा n। तो रो 1 का टोटल है 400 और कॉलम 1 का टोटल है 600 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 800। क्लियर है यहां तक। 400 के टेबल में 800 2 से आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 300। तो मुझे एक्सपेक्टेड 1 1 मिल गया। अब उसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 2 निकालूंगा तो रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। तो रो 1 की वैल्यू 400, कॉलम 2 की वैल्यू कितनी दोस्तों 200 डिवाइडेड बाय 800। 1 जा 2 जा 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 100। एक्सपेक्टेड 1 2 भी निकल गया। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड 2 1 की, जो ये वाली वैल्यू मतलब सेकेंड रो और उसके बाद फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर मैं वही चीजें लिखूंगा, यहां पर बस n लिखना रहेगा, उसे लिख लो। ओके, यहां पे ध्यान देना, रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 डिवाइडेड बाय n। अब रो 2 की वैल्यू चेक करो कितनी है 400, कॉलम 1 की वैल्यू कितनी है 600। तो टोटल को हमेशा लिखते हैं रो 2 हमारे पास है 400 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 800। कैंसिल करते हैं, फटाफट ध्यान देना यहाँ पर। ओके, ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो 4 1 जा 4, 2 जा और 2 से डिवाइड किया तो अगेन 300 और फाइनल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर 2 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 डिवाइडेड बाय n। रो 2 की वैल्यू भी 400 है और कॉलम 2 की वैल्यू है हमारे पास 200 अपॉन में कितना हो जाएगा 800, शून्य शून्य कैंसिल, 4 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे फाइनल हम लोग, ये था हमारा ऑब्जर्व वैल्यू का टेबल। अब अपन रेडी कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू का टेबल। तो टेबल फॉर
एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा कॉलम और रो को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब एक एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन अपन यहाँ पर एडजस्ट आराम से कर लेंगे, देखना कैसे होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। ओके, अब कितने रोज थे हमारे पास, 1 2 3 4 कॉलम थे और 4 रो थे। तो यहाँ पर फटाफट से 4 कॉलम और 4 रो रेडी कर लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे सारी चीजों को मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, यहाँ पर भी लिखता हूँ टोटल। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ क्या था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 30, एज यहाँ पर ग्रेटर देन 30। और यहाँ पे सारी चीजें जैसे कि यहाँ पर वियर ग्लासेस, यहाँ पे डू नॉट वियर ग्लासेस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब देखो जो वैल्यूज है यहाँ पर लिखना है। जैसे इस 1 के लिए आपने 300, तो यहाँ पे लिखूंगा 300। 1 2 के लिए यहाँ पर कितना 100, तो यहाँ पर लिख दोगे 100। यहाँ पर कितना है 290 के लिए कितना था हमारा 300, तो यहाँ पर भी 300 आएगा। और यहाँ पर भी कितना आ गया, लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर हमारा 100 आ गया। ऐड करोगे 400, ऐड करोगे 400, ऐड करोगे 600, ऐड करोगे 200, तो यहाँ पे मिल जाएगा 800। तो आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा एक्सपेक्टेड में और ऑब्जर्व में यहाँ की वैल्यू सेम होती है, चेंज होती है बीच की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फाइनल चीज जो हमें निकालनी है दोस्तों, वो निकालनी है हमें हमारी मतलब सिंपल सा फाइनल आंसर। यानी क्या होगा, हमें निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं, 2-3 वैल्यूज एक बार में देख लेते हैं। ऑब्जर्व्ड है 300, एक्सपेक्टेड देखो ऑब्जर्व्ड है 310, एक्सपेक्टेड है 300। तो यहाँ पर डालूंगा 3। देखो पहली वैल्यू कितनी है 310, एक्सपेक्टेड है 300 डिवाइडेड बाय 300, और यहाँ पर इसका ऊपर वाले का क्या है स्क्वायर। ऐसे करते करते मेरे पास कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू है। तो पहली वैल्यू तो मैंने लिख ली, डन। अब दूसरी वैल्यू पे जाएंगे। तो दूसरी वैल्यू कितनी 90 माइनस 100, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 90 माइनस 100 इसका स्क्वायर। अब 100 तो मेरा एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड से डिवाइड भी करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्वायर अपॉन में नंबर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर अपॉन में नंबर। चलो देख लेते हैं फटाफट से नंबर क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 290 में से 300 माइनस करना, 110 में से 100। यहाँ पे लिखो 290 माइनस 300, और यहाँ पर क्या आएगा 110 में से कितना माइनस करना है 100। तो नीचे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन में एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन में एक्सपेक्टेड। सब ट्रैक करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अब 100 अपॉन में 300। 90 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर देखेंगे तो नेगेटिव 10 आएगा, और ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम यहाँ पर भी 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100, नेगेटिव नंबर में 100 तो पॉजिटिव ही होने वाला है। सेम टू सेम यहाँ पर भी कितना मिलेगा 100 अपॉन में 100। यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल करूंगा, 1/3 और 1/3 इज नथिंग बट 0.3333 आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लेता है। ये कैंसिल यहाँ पे बचेगा डायरेक्टली 1। ये अगेन सेम टू सेम यहाँ पे कैंसिल, 1/3 इज नथिंग बट 0.33, और फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर 1। ऐड करना है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 0.33 + 0.33 कितना है 0.66। तो यहाँ पे लिख दो 0.66। तो एड अप करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2.66, या कुछ बच्चों को यहाँ पर ये 2.67 भी मिल सकता है। तो ट्राई करना, देखो दोनों में से कोई भी वैल्यू, दोनों भी करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आप लोग ध्यान देंगे तो अपने को वैल्यूज बहुत ही बड़ी बड़ी दिख रही थी, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज बहुत ही शॉर्टेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चन देख लिए अब तक, और चारे के चारों क्वेश्चन में हमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ था, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे दी गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी है जिसके अंदर हम लोग को टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दिया होगा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग को वो टेबल बनाना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन को देखते और उसे समझते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग को टेबल दिया हुआ नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, ए 2-वे टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ नहीं है ना इस क्वेश्चन जैसा, ये टेबल हम लोग को सबसे पहले बनाना है, और ऐसा टेबल नहीं, हम लोग को ऐसा टेबल बनाना है जो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को बनाएंगे। नेक्स्ट और क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, मतलब सेम जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वो भी करना है इस क्वेश्चन में। तो पहला स्टेप ये होगा, हम लोग टेबल रेडी करेंगे, और दूसरा स्टेप ये होगा हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर निकालेंगे। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 120%, तो n की वैल्यू 120 दे दी हुई है,
person in a village 80 were administered a new drug for a preventing influenza and out of them 18 were attacked. मतलब क्या किया गया, सिंपल सी बात है, 80 लोगों पर क्या किया गया, नया ड्रग का बोल सकते हैं एक तरीके से इंजेक्ट किया गया और वहां पर उसमें से 18 लोगों को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। इतना क्लियर हो गया, मतलब 80 लोगों को ड्रग दे दिया गया। इसको शॉर्ट में यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। 80 लोगों को ड्रग दिया गया, उसमें से कितने लोगों को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, 18 लोगों को क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अब बात करते हैं आउट ऑफ 18 वर अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, आउट ऑफ दोज who were not administered the new drug 10% were not attacked by the influenza। अच्छा, टोटल कितने लोग थे, 120 लोग थे, ठीक है। 120 में से 80 लोगों को क्या दिया गया, हम लोग ने क्या दिया, ड्रग दिया। अब सीधी बात है, तो कितने लोगों को ड्रग नहीं दिया, 40 लोगों को ड्रग नहीं दिया और 40 लोगों को ड्रग नहीं दिया जिसमें से 10 लोगों को क्या नहीं हुआ, वर नॉट अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, 10 लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ना बहुत सिंपल है, सारी चीजें हमारे सामने है। तो चलो इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझेंगे अपन इस चीज को, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी पार्ट है। देखो यहाँ पर 80 लोगों को अपन ने क्या दिया है दोस्तों, न्यू ड्रग दिया हुआ है और 120 लोगों को नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है। अब ये जो 18 लोग हैं वो है हमारे अटैक्ड वाले, इसके अंदर जिसमें ड्रग दिया गया उसमें से, और ये 10 लोग हैं ये नॉट अटैक्ड वाले, कितने में से, 40 में से। अब सीधी बात है, अगर 40 में से 10 लोगों पर अटैक नहीं हुआ है, जिनको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है, तो कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया है, 30 लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया। अब उसी तरीके से 80 लोगों में से 18 लोगों को, मतलब 80 लोगों को क्या दिया था कि ड्रग दिया गया था, उसमें से 18 लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है, 62। सीधी बात है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, हमारा पूरा का पूरा वैल्यू वाला टेबल रेडी कर लिया शॉर्ट में। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को मैं उठा के यहाँ पर साइड में करता हूँ, बाद में रफ कर दूंगा। चलो यहाँ पर मैं टेबल रेडी कर लेता हूँ। अब 4 ही वैल्यूज है, तो सीधी बात है फटाफट से हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा टोटल के लिए, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा टोटल के लिए, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। अब देखो अपने को पहले इस डेटा को समझना होगा। इस 62 क्या है, जिन लोगों को ड्रग दिया गया था, ठीक है। अब देखो ड्रग दिया गया और ड्रग नहीं दिया गया, दो चीज है, तो न्यू ड्रग गिवन और न्यू ड्रग नॉट गिवन ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं अटैक नॉट अटैक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अटैक्ड, अटैक मतलब क्या, अटैक बाय इन्फ्लुएंजा, और यहाँ लिखता हूँ नॉट अटैक्ड। आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, अटैक को यहाँ पे लिख दो, नॉट अटैक को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिखूंगा ड्रग गिवन एंड ड्रग नॉट गिवन, ड्रग नॉट गिवन। अब यही चीज को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस पार्ट को यहां पर रख सकते हैं, इस पार्ट को यहां पर, आपकी इच्छा के अनुसार। अब अटैक्ड एंड नॉट अटैक्ड, तो अटैक्ड में देखो ड्रग न्यू ड्रग गिवन, ये न्यू ड्रग गिवन है, ठीक है, एन यू न्यू ड्रग गिवन कितने लोगों को दिया गया था, 80 लोगों को, ड्रग गिवन 80 लोगों को दिया गया था, ठीक है, इतना समझ में आया। और अब सीधी बात है, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 120 लोग हैं, तो कितने लोगों को ड्रग नहीं दिया गया था, 40 लोगों को। अब जितने लोगों को ड्रग दिया गया उसमें से 18 लोगों को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब 18 लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, 62 लोगों को नहीं हुआ। अब उसी तरीके से जितने लोगों को ड्रग नहीं दिया गया था उसमें से 10 लोगों को क्या हुआ, नॉट अटैक, मतलब उनको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है, तो 10 लोगों को क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, तो कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा हो गया है, 30 लोगों को। इतना क्लियर हो गया, आप सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 18 + 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 48 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 72। इतना क्लियर हो गया, 72 + 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 दिया, 80 परफेक्ट 120, और यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐड करोगे, तो ये तो सिंपल हम लोग ने इसी में से डिराइव किया हुआ, तो सारी वैल्यूज एकदम सॉर्टेड वे में दी हुई है। अब ये हमारा टेबल रेडी हो गया, टू वे टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसी, तो 2 वे टेबल अपन ने बना लिया जो हमारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर हमें निकालना है काई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्जर्व में से, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे आंसर को निकालेंगे। तो अब आप लोग को इतना एक क्वेश्चन में देना चाहता हूं, ये एज होमवर्क ले लेना दोस्तों, ताकि आप लोग का पहला जो एक बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मिल गया। डेटा मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हुआ है, करना क्या है, एक्सपेक्टेड 1, एक्सपेक्टेड 1 एक्सपेक्टेड 1 2, एक्सपेक्टेड 1 3 एंड एक्सपेक्टेड 2 1 एंड 2 2 ऐसे करके 4 वैल्यूज आप लोग निकाल लेना।
उसके बाद काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना और सारे ही वैल्यू को आप लोग स्क्वायर और डिवीजन फॉर्मेट से करके फॉर्मूला डाल के आसानी तरीके से निकाल लेना। कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करना इस चीज को, ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 4 अच्छे तरीके से कर लिए और 5वें क्वेश्चन का टेबल भी रेडी कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।